गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था उसको प्रूफ किया था और आज हम बात करना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक जो हमारी इक्वेशन है उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कुछ स्पेशल नेचर बनाए जाते हैं। नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं उसको हम। तो रूट्स निकालने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन सीख लिया था। आज हम उसके नेचर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारे रूट जो आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किस किस तरह के हो सकते हैं। नेचर का मतलब यहाँ पे रूट्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारे रूट्स जैसे इक्वल हैं या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं वो रियल है या नहीं है, या फिर नॉट रियल है, या फिर सेम है या फिर अलग अलग हैं। तो उनके रूट्स के ऊपर जिक्र करना चाहेंगे और फिर उसके ऊपर कुछ नॉर्मल बेसिक जो क्वेश्चंस बनेंगे जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम के लायक होते हैं उन क्वेश्चंस पे भी हम जिक्र करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बातचीत करता हूं, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके नेचर को हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मेरे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये होना बहुत जरूरी है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। a की जो वैल्यू है वो 0 कभी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो a होता है वो x² का कोफिशिएंट है, b होता है वो x का कोफिशिएंट, और लास्ट में जो बचता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि फिक्स कांस्टेंट जो भी हो यहाँ पे वो c के बराबर माना जाता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में क्या सीखा था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो हमारे इस फॉर्म में आते हैं। रूट्स आएंगे वो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो रूट्स बनते हैं। एक तो जब हम प्लस का साइन लेते हैं तब बनता है, और एक बनता है जब हम माइनस का साइन लेते हैं तब, यानी कि दो रूट बनते हैं हमारे। और दोनों के दोनों जो रूट बनेंगे वो रूट है यहाँ पर जो स्क्वायर रूट के अंदर हमारी वैल्यू है b² माइनस 4ac, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हो सकता है b² माइनस 4ac है वो पॉजिटिव का हो सकता है b² माइनस 4ac नेगेटिव का हो सकता है b² माइनस 4ac 0 के इक्वल हो। तो यहाँ पे हमारे पास तीन केस बनेंगे, तीन कंडीशंस बनेगी। तो केस फर्स्ट हमारा क्या बनता है, देखिए केस फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको। हमारे पास केस फर्स्ट बनता है कि हो सकता है b² माइनस 4ac हमारे पास हो वो ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा हो इसका मान। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम सोल्व करेंगे इनमें b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव आ गई। और पॉजिटिव होने के बाद यहाँ से जब सॉल्यूशन आएगा वहां से आपके पास दो रूट आएंगे और दोनों रूट्स कैसे होंगे, अलग अलग होंगे और रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट कह सकते हैं हम, या फिर डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। डिफरेंट का मतलब अलग अलग होंगे। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, यही हमारा नेचर ऑफ रूट्स रहेगा। यहाँ पे यदि आपके पास b² माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव होता है 0 से, तो यहाँ पे रूट्स हमारे कैसे होंगे, रियल और डिफरेंट, अलग अलग होंगे। या इसको ये भी कह सकते हैं हम रूट्स आर एग्जिस्ट, ये भी लिखा जा सकता है यहाँ पे रूट्स आर एग्जिस्ट, यहाँ पे रूट्स एग्जिस्ट होंगे। सेकंड कंडीशन हमारी ये बनती है कि सेकंड केस हमारा ये बनता है अगर हमारे पास केस सेकंड में b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये b² माइनस 4ac है ये 0 के इक्वल हो जाता हो, 0 के इक्वल अगर हो जाता है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे,
रूट्स देखिए कैसे बनेंगे। जब आप इसको 0 के इक्वल रखते हो, यहाँ पे ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो यहाँ पे आपके पास ये सारा 0 बन गया। 0 बन गया तो क्या बच गया, माइनस बी अपॉन में 2a, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू हमारे पास यहाँ से दो वैल्यू आएंगी और दोनों की दोनों वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आ जाएंगी। दोनों की दोनों वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये जो x होता है यहाँ पे, यहाँ से दो आउटपुट होते हैं, दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो जब आप प्लस करके सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, माइनस करके सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि ये तो आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। 0 मीन्स ये तो नथिंग हो गया। तो यहां से आपके पास रूट्स का नेचर कैसा बनेगा, रूट्स सारे इक्वल, दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो यहां पे बनेगा, हम लिख सकते हैं इसमें, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये आपका सेकंड केस बनेगा यहाँ पे। इसी तरह से हम थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में हमारे पास आ जाएगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास लेस देन 0 हो, केस थर्ड हमारा होगा यहाँ पे, केस थर्ड बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव में आ जाए, यहां पे पॉजिटिव में, यहां इक्वल टू 0 है और यहां नेगेटिव में। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा नेगेटिव मिले, नेगेटिव मिलता है तो देखिए यहां क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसमें नेगेटिव वैल्यू अगर आती है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्मेट बन जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्मेट का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। ये मैथमेटिकली हमारे हायर क्लासेस में आता है, जैसे हम अगली क्लास में जाएंगे 11th में 12th में। तो अगर कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 4 आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का 10 आ जाए, ये सारे के सारे जो वैल्यू होती हैं ये इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं। कैसी वैल्यूज होती हैं, इमेजिनरी, यानी नॉट रियल होती हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट रियल। जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -6, स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -9, ये सारे के सारे इमेजिनरी वैल्यूज हैं, नॉट रियल होती हैं ये। तो यहां पे हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। यहां पे आपकी कंडीशन ये बनती है, यानी नेचर ये बनेगा, रूट्स आर नॉट रियल, ये रियल रूट्स नहीं बनते हैं। यानी कि हमारे जो नंबर होते हैं, नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे आपको, तो नंबर सिस्टम में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जो रियल होते हैं। तो यहाँ पे ये रियल नंबर नहीं बनेगा, ये इमेजिनरी नंबर बनेगा। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जिसके अंदर स्क्वायर रूट आता हो और नेगेटिव फॉर्म में आता हो। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन नेचर बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके तीन नेचर में से कोई ना कोई एक नेचर जरूर एग्जिस्ट होता है। तो यहाँ पे इन तीनों में से आपके पास रूट्स का एग्जिस्टेंस कहां कहां पे बन रहा है, यानी रूट्स कहां कहां पे हम निकाल सकते हैं। हम दो कंडीशंस में रूट निकाल सकते हैं। एक कंडीशन तो ये होगी जब आपका केस फर्स्ट होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो, तब यहाँ पे रूट्स रियल होंगे और डिफरेंट अलग अलग होंगे। डिफरेंट की जगह आप डिस्टिंक्ट ये लिख सकते हो। डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है अलग अलग होना। दूसरा केस, जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ जाए 0 के, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इन दोनों केसेस में रूट्स का एग्जिस्टेंस होता है। और जो थर्ड केस है, यहां पे रूट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअल वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे थर्ड केस में रूट्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिए, आगे आपके क्वेश्चंस में ये बात हेल्प करेगी। पूछा भी जाएगा कि रूट एग्जिस्ट कब होते हैं। तो रूट कब एग्जिस्ट होते हैं, जब डी का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बोलते हैं। यानी कि जैसे यहां लिखा गया है ये वर्ड डिस्क्रिमिनेंट, ये जो वर्ड है यहाँ पे DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू भी बोलते हैं इस डी को। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आपका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी बोलते हैं। और डी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट।
अगर मैं हिंदी में बताना चाहूं तो ये होता है विविधकर होता है हिंदी में। और यहाँ पे केस थर्ड है, वो आपका रूट्स को एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब इन्हीं नेचर्स के ऊपर, इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर हम यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। आगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। हमें डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर बताना है ऑफ द इक्वेशन। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, कोई हमें इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन हमें दी हुई है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का हम जिक्र करेंगे। एक इक्वेशन हमें दी गई है कि 2x² माइनस 7x जमा 5 बराबर 0। इस इक्वेशन से हमें बताना है कि इसमें जो रूट्स बनेंगे इस इक्वेशन में, उन रूट्स का नेचर कैसा होगा, वो रूट्स हैं उनमें कैसे आउटपुट मिलेगी हमें। b² माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इक्वल टू 0 है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रूट्स के बारे में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि रूट्स का नेचर अगर हमें डिफाइन करना हो तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी बहुत ही जरूरी है। ए का मतलब होता है x² का कोफिशिएंट, बी का मतलब है x का कोफिशिएंट और सी मींस कांस्टेंट वैल्यू। तो आप यहाँ पे आप कंपेयरिंग करोगे तो देखिए इसका इसके साथ कंपैरिजन होगा तो x² का कोफिशिएंट a है तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 2 है। इट मींस a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो हम लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी यहाँ पे -7 और c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहां से, c की वैल्यू हो जाएगी यानी कांस्टेंट वैल्यू प्लस का 5। ठीक है, अब आपको यहां से नेचर डिफाइन करना है। नेचर का मतलब d का मान निकालना होगा और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे कैसे रूट्स होंगे। तो पहले d की वैल्यू निकालेंगे। d का मतलब होता है b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। देखिए d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। यहां पे मैं बता देता हूं आपको, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है और जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास। देखिए b का स्क्वायर करिए यानी -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का तो प्लस और 7 का स्क्वायर हो जाएगा और 49 -4 गुणा में ये वाला 4 हो गया यहाँ पे 4, a गुणा में c, ये a है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू है 5 तो 2 गुणा में 5 यानी यहां से आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 49 माइनस में 4 दूने 8, 8 पे 40 तो यहां से आपके पास कितना आ गया 9 यानी कि 49 में से हम 40 को लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अब आपके पास d का मान आ चुका है। जब d का मान आ चुका है तो अब आप बता सकते हो कि इसके रूट्स का नेचर कैसा रहेगा। रूट्स की वैल्यू आएगी वो नहीं बता सकते हम यहाँ पे, हम रूट्स का नेचर बताएंगे कि रूट्स यहाँ पे रियल होंगे या नहीं होंगे, रूट्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे, वो हम बता सकते हैं। तो वो अब आप इन तीनों केसेस की हेल्प से बताओगे। इन तीनों केसेस में से कौन सा केस इसको मैच कर रहा है ये देख लो। हमारे पास 9 आया है तो 9 तो एक कैसी वैल्यू होती है पॉजिटिव वैल्यू है। 9 को हम कह सकते हैं दैट इज ग्रेटर देन 0 तो ये हमारा केस फर्स्ट में चला जाएगा, दैट इज गोइंग टू केस फर्स्ट यानी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो यहीं पे होता है ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ये इसका नेचर रहेगा। इन तीनों केसेस में से कोई ना कोई एक केस जरूर मैच होगा। तो यहाँ पे पहला केस मैच हुआ है कि b² माइनस 4ac है, ये आपका d होता है और d का मान हमने b² माइनस 4ac लिखा है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है और वो 9 आ गई है और 9 की कैसी वैल्यू है 9 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी हो गई, 0 से बड़ी है 9 तो इसलिए ये पहला आपके पास मैच कर जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स का एग्जिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये भी ऐड कर सकते हैं रूट्स का एग्जिस्टेंस हो रहा है। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन ये वाली आपके पास ये इक्वेशन,
इसका भी हमें रूट बताना है, इसका भी रूट डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अब a का मान बताओ क्या आएगा इसमें। a का मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा आगे, तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट 1 जरूर है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1। इसी तरह b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू यहाँ पे होती है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 ही है, एटलीस्ट 1 तो रहेगा ही रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 ले, नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 ले, साइन को हमेशा साथ रखे। और c कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अब आप निकाल लो नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब d का मान। तो अब d का मान क्या हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac हमें निकालना, ये होता है d। b स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 माइनस 4 इंटू a का मतलब भी 1 है, और इंटू में c का मतलब भी 1 है। हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ही निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। नेचर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ही निकालनी होती है। तो डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आपकी होती है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, और यहाँ पे b स्क्वायर निकाला हमने तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 सेम रहेगा, a का मान 1 और c का मान 1 पुट कर दिया, क्या आ गया यहाँ से d का मान 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे कि d का मान कितना आया है, माइनस का 3, नेगेटिव आया है। तो इन तीनों केसेस में से कौन सा केस यहाँ पे मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं। जब नेगेटिव आया है, माइनस का 3 आया है, इट मींस आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ये वाला केस आपका मैच होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पास d का मान क्या आया है, नेगेटिव का है। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 के केस में चला गया। -3 छोटा है 0 से, -3 छोटा है 0 से, ठीक है कि नहीं। -3 तो छोटा ही होता है 0 से, तो आपका यहाँ पे केस नंबर 3 मैच करेगा। और केस नंबर 3 मैच करेगा तो यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, यानी कि रूट्स इमेजिनरी होंगे यहाँ पे, और रूट्स का एग्जिस्टेंस भी इसमें नहीं है। यहाँ पे जो रूट्स है वो रियल नहीं है, यानी कि आप उन रूट्स को डिफाइन करके बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली ये इसका आंसर है, एग्जैक्टली हम उसकी वैल्यू नहीं बता सकते, ठीक है नहीं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो यहाँ पे नॉट रियल के रूप में इमेजिनरी पार्ट में चला जाता है, ठीक है। नॉट रियल जहां पे बनेंगे रूट्स, वहां पे इमेजिनरी पार्ट बनेगा, इमेजिनरी पार्ट बनेगा, और वो आइटा के फॉर्मेट में भी ले जाया जा सकता है, आयोटा के फॉर्मेट में ले जाया जा सकता है। यानी कि नॉट रियल वाले के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म बनेगी, और रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म बनती है जैसे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 4 आ जाए, तो इसको मैं 2 पार्टों में लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 और गुना है स्क्वायर रूट ऑफ -1, और ये हो जाएगा 4 का रूट 2, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है ये आयोटा, ये 2 आयोटा के बराबर बन जाएगा, ठीक है। और ये एक डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 का एक नाम दिया है आयोटा, बाकी इसकी वैल्यू कंफर्म हम कंप्लीट वैल्यू नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इसकी वैल्यू ये है। जैसे 4 का रूट 2 है, उसी तरह -1 का रूट नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। वो तो हमने नाम दे दिया इसको आयोटा, -1 का जो रूट है उसका नाम दे रखा आयोटा, बाकी डिफाइन नहीं होता ये, ठीक है कि नहीं। तो ये नॉट रियल के पार्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। अब इसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया था डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, इसके डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू बतानी है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब डी का मान ही हमें निकालना है, तो डी का मान निकाल सकते हैं हम आसानी से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। डी का मान निकालने के लिए हमारे पास ए, बी और सी चाहिए हमें। ए की वैल्यू क्या है, देखिए ए की वैल्यू है यहाँ पे 4, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे माइनस का ए, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी की वैल्यू है प्लस का 2, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ए, बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, और बी का मतलब होता है एक्स का कोफिशिएंट माइनस ए है, और सी मींस कांस्टेंट वैल्यू। अब आपको डी का मान निकालना है। डी मींस होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट
अब डी का मान निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिफाइन कर लो। बी स्क्वायर कर दो माइनस ए का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 गुना में ए का मान है यहाँ पे 4 और सी का मान है यहाँ पे 2, तो कितना आ गया यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 दूने 32, तो आपका आंसर ये होगा ए स्क्वायर माइनस में 32। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए स्क्वायर माइनस 32, ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, केवल हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ही निकालनी थी। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, द वैल्यू ऑफ के का मान हमें निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का मान फाइंड आउट करना है, फॉर विच जिसके लिए ये इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट्स, कि इस इक्वेशन के अलग अलग रूट्स आए और रियल आए। डिस्टिंक्ट रूट्स यानी कि अलग अलग, और अलग अलग रूट्स कौन से केस में आते हैं, कौन सा केस बन रहा है यहाँ पे, डिफरेंट एंड रियल जो रूट्स होंगे वो आपका केस बनेगा इसमें। देखिए क्वेश्चन को समझिए कि आपको के का मान निकालना है, लेकिन के का मान किस हालात में निकालना है, जब इस इक्वेशन के रूट्स है वो डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग रूट्स हो। तो अब आप ये देखिए कि अलग अलग रूट्स में कौन सी कंडीशन बन रही है। अलग अलग रूट्स में कंडीशन ये बनती है आपके पास कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें कैसे करना है सॉल्यूशन को, इट इज गिवन दैट, हमें ये दिया हुआ है कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे कि हमें ये गिवन में है, इट इज गिवन दैट रूट्स आर डिस्टिंक्ट, कि जो रूट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो रूट्स यहां पे अलग अलग होंगे और रियल भी होंगे इसमें, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल मिलेंगे यहां पे। तो अब आपको यहां पे क्या करना है होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 रखना होगा। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व कर लो। बी स्क्वायर का मतलब हमें पहले b का मान पुट करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, तो b का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए आपके पास b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट है -4, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 इंटू a का मतलब x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ एटलीस्ट 1 तो मानते हैं, इंटू में c का कोफिशिएंट है k इज ग्रेटर देन 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4k इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके बाद में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ध्यान से, माइनस का 4k एज इट इज और ग्रेटर देन माइनस का 16 ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे माइनस का 4k है और माइनस का 16 है, क्या हम इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं? अब ये यहां पे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एक इनइक्वालिटी का यहां पे रूल लगेगा। अगर आप यहां माइनस से माइनस को कैंसिल करोगे तो बीच का जो ये साइन होगा, ये निशान आपका चेंज हो जाएगा। यहां पे लीनियर इनइक्वेशंस चैप्टर नंबर आपका 11th में आता है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज कह सकते हैं, और उसका यहां पे एक नियम लागू होगा, जब यदि आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों में टर्म्स नेगेटिव की हो, या दोनों में किसी एक तरफ नेगेटिव की हो, और आप नेगेटिव फॉर्मेट से पॉजिटिव फॉर्मेट में जाना चाहते हो उस तरफ, तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ माइनस से गुणा करनी पड़ेगी और बीच का निशान चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर इस तरह से लिखा आ जाए, देखिए ध्यान से, a माइनस का है, ठीक है, ये छोटा है b से, आप चाहते हो कि इस माइनस को मैं हटा के इधर लेना चाहूं, तो माइनस यहां से हटा के कैसे जाएगा उधर? हम इक्वलिटी के क्वेश्चंस में, यानी जो आज तक हमने सीखा है उनमें क्या करते थे, हम सीधा डायरेक्ट ले जाते थे उधर, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा।
जैसे अगर इस तरह आ जाए माइनस ए बराबर बी, तो आप क्या लिखोगे, ए बराबर माइनस बी। ये ठीक है, लेकिन ये कब ठीक है, जब यहाँ इक्वल टू का साइन है तब ठीक है। लेकिन यहाँ इक्वल टू नहीं है, यहाँ लेस देन है, तो लेस देन वाले में क्या करना पड़ेगा, आप इस माइनस को हटा के इधर ले आओगे तो दोनों तरफ माइनस से गुणा होगी, और दोनों तरफ माइनस से गुणा होगी तो यहां पे आपका ये साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। चेंज क्यों करना पड़ा, इसकी वजह बता देता हूं। इसकी वजह यह है कि जब अगर आप इस कंडीशन को और इस कंडीशन के साथ तुलना करोगे तो वो सेम बात हो जाएगी। यहां माइनस ए छोटा होगा बी से, तो माइनस बी यहां पे छोटा होगा ए से, ठीक है। और इसका प्रूफ हम आगे हायर क्लासेज में बताएंगे आपको डिटेल से। तो अब मैं आपको केवल यही बताना चाहूंगा कि यहां पे अगर मैं इस माइनस से इस माइनस को हटाना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, यहां पे पहले मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड्स, और फिर आपका ये बन जाएगा 4k लेस देन 16। अब मैं दोनों तरफ 4 से भाग करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा इसको, ताकि ये 4 कैंसिल हो जाए और ये आपका आ जाएगा k इज लेस देन 4। तो कौन सा पार्ट होगा आपका आंसर में, देखिए k इज लेस देन 4, यहाँ पे ये सही है, लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4, ये आपके नहीं होंगे, तो आपका राइट आंसर होगा k इज लेस देन 4, ऑप्शन ए सही है। इसी तरह हमारा लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास ये है कि कोई एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस में 5kx प्लस में 16, और इसमें लिखा है नो रियल रूट्स, कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं है। अगर नो रियल रूट्स की बात आए तो कौन सा केस बन गया यहाँ पे, नो रियल रूट्स, ये आपके पास है केस नंबर 3 बनेगा। इट मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0 होगा। तो हमें यहाँ पे यही कंडीशन लगानी है कि हमें दिया हुआ है यहाँ, इट इज गिवन दैट, हमें ये दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट नो रियल रूट्स, इक्वेशन हैविंग नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अगर कोई रियल रूट नहीं होगा तो हम कह सकते हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर का मान निकाल दो, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखिए बी की वैल्यू क्या होगी, प्लस का 5k, जो x का कोफिशिएंट है वो b का मान होता है, तो यहाँ पे x को छोड़ दो, इसके अलावा क्या बच गया, प्लस का 5k बच गया, तो 5k का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 इंटू a का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c का मतलब है 16 लेस देन 0। इसको अब हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो यहां से 5k का स्क्वायर करेंगे तो 25k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 16 की 4 से 64 लेस देन 0, ठीक है। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, तो अगले स्टेप में मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पे 25k स्क्वायर लेस देन 64, और यहाँ पे k स्क्वायर लेस देन 64 अपॉन में 25, ठीक है। k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 64/25 से छोटी। देखिए ये k स्क्वायर लेस देन, ये निशान है, ये जो साइन है, इसको भी पढ़ने में थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही होगी, तो मैं बताना चाहूंगा जिस तरफ ये निशान खुला हुआ होता है वो वैल्यू बड़ी होती है, और जिस तरफ ऐसे बंद होता है वो वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ पे देखिए k स्क्वायर की तरफ ये निशान बंद है, तो इसका मतलब k स्क्वायर छोटा है 64/25, 64/25 से, तो k स्क्वायर छोटा है 64/25 से। अब देखिए यहां पे आप इक्वलिटी में कैसे करते थे, मैं यहां समझाना चाहूंगा, देखिए ध्यान से। अगर ये इसके बजाय ऐसे होता k स्क्वायर बराबर 64/25, तो आप क्या करते यहां पे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते। क्या लेते, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, और स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस 8/5, प्लस माइनस 8/5, क्योंकि 8 का यहां पे 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 8,
और 25 का स्क्वायर लेंगे तो 5, और प्लस माइनस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, ये प्लस माइनस लग गया है इस के स्क्वायर की वजह से, क्योंकि ये वैल्यू तो अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है के का मान, हो सकता है के का मान नेगेटिव हो, क्योंकि माइनस के का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी के स्क्वायर ही होता है, और प्लस के का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या होता है, के स्क्वायर। तो स्क्वायर तो दोनों है, लेकिन अंदर हो सकता है माइनस के हो और हो सकता है प्लस के हो, तो इसलिए यहां दो आउटपुट बनते हैं प्लस और माइनस 8/5। तो इसी मेथड को मैं यहां पे यूज करते हुए लिखना चाहूंगा कि जो के स्क्वायर होता है वो हमारे पास एक पॉजिटिव आउटपुट देता है, इस वजह से मैं इसको मॉड ऑफ के में कन्वर्ट कर लूंगा और यहां पे चेंज हो जाएगा और 8/5 आ जाएगा। ये मॉड ऑफ के लेस देन 8/5, ये जो मॉड ऑफ के होता है, ये मैंने मोड लिया है, ये हायर क्लासेस में यानी 11th में आता है। तो यहाँ पे मोड का मतलब मैं समझाना चाहूंगा आपको कि इस के की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, के की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन इससे जब भी कोई वैल्यू बाहर आएगी, इस मोड को मैं हटाऊंगा तो इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि -5 का मोड लेना हो तो वो 5, 5 का मोड लेना हो तो वो 5, -10 का मोड लेना हो तो वो 10, -11 का मोड लेना हो तो वो 11। कहने का मतलब ये हुआ कि इस मोड के अंदर जो भी वैल्यू है, चाहे वो नेगेटिव की है चाहे पॉजिटिव की है, लेकिन जब मैं मोड हटाऊंगा तो उसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इस के स्क्वायर को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज मोड ऑफ के लेस देन 8/5। ठीक है, इस तरह स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, अगर मोड ऑफ के लेस देन ए होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला और लिखवा देता हूं एक, ये फॉर्मूला होता है, देखिए, अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन ए होता है तो यहां पे एक्स का मान है वो -a से लेके और a के बीच में होता है। देखिए क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाया है। स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन था बहुत आसान था, दूसरा क्वेश्चन था वो उससे थोड़ा डिफिकल्ट, तीसरा उससे डिफिकल्ट, और चौथा क्वेश्चन मैंने हायर लेवल का लिया है, एंड तीसरे लेवल का क्वेश्चन है जो फोर्थ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्स है वो लेस देन ए है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी वो -a से a के बीच में होगी। देयरफॉर यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -8/5 से लेके +8/5 तक, ये आपका आंसर रहेगा। a की वैल्यू यहाँ पे 8/5 है। देखिए यहाँ लेस देन a है तो a की जगह पे क्या आया हुआ है, 8/5 आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे a की जगह पे 8/5 रखो, यहाँ a की जगह पे 8/5 रखो, तो -8/5 और ये +8/5, ये आपका आंसर होगा।